के माध्यम से तो हम लोग को 3 सूत्र ही मिला है। 3 सूत्र का ही पालन करना है। पहला में दया मांगना है, दूसरे में चर्चा करना है, तीसरे में नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करना है। देखिए साहेब बोलता है कि कोई वक्ता बढ़िया बढ़िया प्रवचन दे वो सिर्फ का शिष्य नहीं। कोई चर्चा में जाकर चरचरिया बने वो भी शिव का शिष्य नहीं है। कोई मंचा सिंह बने जो मंच में जो संभालता हो वो भी शिव का शिष्य नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति यहाँ शिव का शिष्य नहीं है भैया। बोल रहे हैं बार बार, ये हम लोग अपना मन में क्यों नहीं उतारते हैं? आखिर जब कोई बना ही नहीं शिव का शिष्य तो हम लोग भैया से दया मांगेंगे, भैया अब आप ही राह दिखाइए कि हम कैसे शिव का शिष्य बने, प्रयास कैसे करें। हमको 3 सूत्र नहीं आता, आप हमको सिखलाइए कैसे करेंगे 3 सूत्र। भैया तो कितना सुंदर विधा दिया है कि एक 365 दिन में 1000 माने 3 साल के भीतर 1 साल में 365 दिन होता है। यदि 3 साल के भीतर 1000 जो शिव का शिष्य नहीं बनाएगा तो कंगन उतार कर फेंक दे। 3 साल में होता है। सोचिए 1000 शिव का शिष्य यदि हम लोग एक दिन में एक व्यक्ति को जोड़े तो 1 महीना में कितना व्यक्ति होगा? 30 व्यक्ति। 30 व्यक्ति में यदि एक भी व्यक्ति शिव का शिष्य जैसे चल रहा हो, दिमाग में उतार लिया हो, दिल में उतार लिया हो और वो चले तो वो एक व्यक्ति कितने शिव शिष्य बनाएंगे। तो हम लोग को ये सोचना चाहिए भैया का क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा, इसके ऊपर हम लोग को ध्यान देना चाहिए। आज एक जिज्ञासा आई थी कि दीदी शिव गुरु भोग के दाता, भोग और मोक्ष के दाता है कैसे? जैसे भोग और मोक्ष अभिन्न है बोला, तो जिसको जैसे समझ में आया बोला। देखिए पहले जब शिव गुरु नहीं था तब हम लोग क्या सोचते थे, ये संसार मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये धन मेरा है, हर एक चीज जगत लौकिक जगत में हम लोग फंसे थे। 3 सूत्र हम लोग को पता नहीं था तो हम लोग भोग कर रहे हैं, उसी में भुक्त हो जा रहे हैं। भोग तो कर रहे हैं मगर भुक्त हो जा रहे हैं इस लौकिक जगत में। हम लोग को अब जब से शिव को गुरु बनाए हैं तो प्रयास में रहता है कि इसको संसार को भोग करते हुए अपने महादेव का काम करें, अपने महादेव का काम करें, तभी हम लोग को मैंने भोग में समझ में आ रहा है कि जैसे भोग करना है, भुक्त नहीं होना है उसमें। तो शिव को पहले गुरु नहीं बनाया तो तब कैसा हम लोग आचरण था, अब शिव को गुरु बना अब हम लोग आचरण कैसा है। तो शिव भाव से ही पता लगेगा कि कौन शिव का शिष्य है, कौन शिव का शिष्य नहीं है। शिव का भाव से होता ना, शिव शिष्यता एक भाव का भूखा हुआ भाव का ही है। होता है कि शिव शिष्य माने निस्वार्थ प्रेम है, होता ना। बोला शिव शिष्य में मतलब क्या, जैसे बोला जाता शिष्य का मतलब क्या होता है? शिष्य का मतलब होता है हम लोग को गुरु आदेशित कर्म करना। शिष्य का मतलब होता है सिर को झुका कर रखना। शिष्य का मतलब होता है अपना शिशु का मतलब जो सिखाने वाला है, सीखने का आधार में खड़ा है। तो शिष्य का मतलब बहुत सारा, तो एक भी हम लोग शिष्य का मतलब का आचरण है? हम लोग के भीतर भाव भी नहीं है, हम लोग का आचरण भी नहीं है और हम लोग का सिर झुकाते भी नहीं। कोई एक बार बोलेगा तो हम 10 बार काहे नहीं बोले, हम लोग का अभी भी वही भाव नहीं। तो हम लोग को आचरण अपना पलटना चाहिए, बोलना चाहिए। आप देखिए तो उसी में बोला जाता है भोग और मोक्ष के दाता है। तो भोग तो हो गया, अब हो गया मोक्ष। होता है मोक्ष का मतलब होता है आवागमन से मुक्त होना। जब हम लोग कोई भी कार्य करते हैं ना, तो जैसे लौकिक जगत में रहते हुए अपने महादेव को याद कर रहे हैं, एक 3 सूत्र को कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग को महादेव देख रहे हैं, कहीं ना कहीं महादेव हम लोग को देख रहे हैं। बोला जाता है कि यदि हम लोग मोक्ष की प्राप्ति यदि नहीं होगी तो आवागमन में यानी कि हम लोग को
83 लाख योनि में हम लोग भटकते रहेंगे। और यदि मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी तो आपको 84 लाख योनि का प्राप्त नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि महादेव का सानिध्य में रहने वाला व्यक्ति महादेव का साथ में ही वहीं पर कहीं ना कहीं एक सरसों का दाना भी उसका स्थान वहाँ मिल जाता है, तो आवागमन से मुक्त हो जाता है। यानी वो 84 लाख योनि में नहीं भटकेगा, नहीं आएगा। नहीं तो हम लोग कोई भी यदि शिव का शिष्य नहीं होंगे, अपना आचरण नहीं बदलेंगे, फिर हमको 83 लाख योनि में भटक के पूरा जब कंप्लीट होगा तो 84 लाख योनि अगर हम मनुष्य का रूप लेंगे। आप लोगों को समझ में आ रहा बात? तो हमको नहीं आ रहा, बोल रहे वो अलग विषय है। तो इसीलिए बोला जाता है कि हम लोग को 3 सूत्र ईमानदारी पूर्वक से मोक्ष मांगिए। मुक्ति का मतलब होता है मर जाना, और मोक्ष का मतलब होता है महादेव का सानिध्य प्राप्त करना। मुक्ति और मोक्ष में बहुत अंतर है ना गुरु भैया? मुक्ति और मोक्ष में बहुत अंतर। मोक्ष का मतलब होता है महादेव का सानिध्य को प्राप्त करना, आवागमन से मुक्त हो जाना, मैंने और हमको 84 लाख योनि भटकना नहीं पड़ेगा। और मुक्ति का मतलब होता है ना जब हमारा तबीयत खराब होता है भगवान हमारा मुक्ति दे, यानी हमको अपने पास बुला ले, तो अपने पास बुला कर भी क्या करेगा? उसको 84 लाख योनि हर एक जन्म में, कुत्ता में, पिपरी में, हर एक योनि भटकना पड़ेगा, क्योंकि उसी को गुरु भी बनाकर हो ईमानदारी पूर्वक के महादेव का काम नहीं किया। इसीलिए और मोक्ष का मतलब होता है आपको बोलने का जरूरत नहीं होता, ये आत्मा स्वयं परमात्मा में लीन हो जाए, यानी वो शिवलीन हो जाएंगे। जिस तरह से नीलम माँ जो ममता मई थी वो लास्ट वक्त में क्या बोले? आह महादेव, यानी लग रहा है कि महादेव साक्षात खड़ा है, इसीलिए बोला आह महादेव, यानी वो महादेव के गोद में जा रही है। देखो बोलने में लोग पूरा खड़ा हो जा रहा है, तो यानी वो मोक्ष की प्राप्ति हो गई है, वो शिव का सानिध्य मिला। इसीलिए बोला जाता है शिव लोक में हो गया है। क्या बोलता है? जो लौकिक जगत के लिए जो मरता है, जो शिव का शिष्य रह कर भी वो शिव का शिष्य नहीं कहलाता है, उसको स्वर्ग और नरक यहीं पर देखने को मिलेगा। जो शिव का शिष्य होगा और डायरेक्ट शिव लोक में जाएगा। इसीलिए भैया ने क्या बोला, या दीदी का जो नीचे लिखा हुआ शिवलिंग, शिवलिंग क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो मोक्ष प्राप्त कर लिया। हंसते हंसते दीदी गई, हम लोग को हंसते हंसते जा पाएंगे? कोई सोचेगा कि हमको मरने वाले हैं तो हमको ऐसे ही मर जाएंगे, सोच के मर जाएंगे कि जाए संसार हमसे छूट रहा है। लेकिन दीदी ने बोला ना, जब बोला ना आह महादेव लड़ो सब गोद में जा रहा है, एक अच्छा खुशी का बात है कि ये शरीर को छोड़कर वो अच्छा शिव के सानिध्य में जा रहा है। शिवलिंग का मतलब यही होता है। शिवलिंग जाएंगे तो उतना